ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 45-46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ की रेखाएं कैसे देखी जाती, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए इनका लंबा है, मैनेजमेंट व्यक्ति अच्छा कर सकता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है और चपटा है, धन के लिए बेहद अच्छा कहलाता है। अंगूठे पे ये सब रेखाएं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में आपसी तालमेल में थोड़ा कमी करती हैं। एक बात, ये रेखा के ऊपर एक रेखा और मिलना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास लग्जरी वाहन, गाड़ी या मकान से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। एक रेखा और ऊपर है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कई प्रॉपर्टी होंगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, ऊपर से चिपटी और कहीं ना कहीं चौड़ी, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय में अच्छा चलेगा। ये तीसरा पर्व लंबा है, धन अच्छी मात्रा में आएगा। ये इससे पे ये कट लगना कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप अगर कहा जाए तो बाहर वालों के साथ सावधानी रखें, डिपेंडेंसी अच्छी नहीं कहलाती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति अच्छा खासा मेहनती है। एक बात, दूसरा पर्व ठीक ठाक से लंबा है, इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता है कि 100 साल का पूरा जीवन जो है सभी इन्वेस्टमेंट, हाँ ये है, कभी नुकसान भी होगा इन्वेस्टमेंट से, लेकिन ऐसे लोगों के ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अच्छे होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति को काफ़ी लाभ मिलता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए शनि का पहला पर्व, यहाँ से रेखा चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा जैसे जैसे साफ़ होगी वैसे वैसे आपको सावधानी रखनी है। मैं यहाँ बिल्कुल कहूँगा कि इधर जो है आपका फरवरी मार्च तक का, एक बात, अपने गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का, पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। बिजनेस में पैसा लगाइए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा उधार इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है, एक पीरियड मैंने ये बताया कि फरवरी तक का पीरियड है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। एक बात, साल 2026 में अप्रैल से लेकर साल 2027 में अप्रैल तक का पीरियड, एक साल का वो पीरियड रहेगा। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा, धन का फंसना, ठीक है, और बेवजह की सिरदर्दी का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं या फिर कहीं जहाँ पर भी आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, ये इंगित करता है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व बहुत लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा अच्छा खासा व्यक्ति का नाम होगा, नाम शोहरत इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, थोड़ा आंतरिक ऊर्जा में कमी ज़रूर होती है, थकावट मानसिक रूप से ज़रा जल्दी हो जाती है, शारीरिक रूप से नहीं होती है। ये भी ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी हर दिन ऐसा रहता है, बीच बीच में जो है ये स्थिति बनती है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय में अच्छी सफलता। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो आपसी तालमेल में जीवन साथी के साथ समय समय पे उतार चढ़ाव। एक बात, बाकी ये भी कहा जाएगा कि जीवन साथी के आने के बाद ही व्यक्ति, ऐसे लोग स्थायी होते हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा, ये क्रॉस बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति का मतलब ये हो गया, काम कोई नहीं रुकते हैं, काम सब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है ऐसा ऊपर वाले का सपोर्ट रहता है जिसके कारण व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। ये रेखा ऐसे इस टाइप से निकलने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के पास विषम संख्याओं में ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, 1, 3, 5 ऐसे टाइप से प्रॉपर्टी होती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा जाने का मतलब बाहर वाले लोगों से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, कोशिश ये करिएगा कि पार्टनरशिप में ना ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयर होके ही करिएगा। यहाँ पर ये रेखा, ये लंबी होना, इससे छू के ऊपर रेखा जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए साल 2025 से लेकर साल 2027 तक का आपको सावधानी रखनी है, वाहन गाड़ी आराम से चलाना है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कोई थ्रेड या ऐसा, लेकिन सावधानी रखनी आवश्यक है। एक बात,
अब सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो ये रेखा होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक और रेखा है, ये भी अच्छी कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए लंबी होके जाना, ये एक चीज़ मैंने आपको बताया। दूसरा ये भी कहलाती है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है, लेकिन शरीर स्वास्थ्य के लिए विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। सावधानी बरतें। ये रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्लस पॉइंट है आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक है, गोल है। एक बात, जीवन रेखा के पास से कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जल्दबाजी से संबंधित चीज़ों में नुकसान, मतलब जल्दबाजी का मतलब ये हो गया कार्यों में सावधानी बरतें। पहले तो जल्दबाजी कर जाएंगे, बाद में सोचेंगे मुझे नहीं करना था जल्दबाजी और मेरा नुकसान हो गया। ये इसके इंगित करता है, ये इसको दिखलाता है। दूसरी चीज़ ये भी कहलाती है कि ये रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि किसी ढंग के आदमी से अपनी राहु की शांति ज़रूर करा दीजिएगा। राहु से संबंधित दोषों को भी ये इंगित करता है, जिससे आपके लाइफ में फ्लक्चुएशन ना या काफ़ी कम हो जाए। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सीधी है। भाग्य रेखा आपको सपोर्ट करने वाली, जितनी भी दिक्कतें परेशानियां आएंगी जीवन में, उस पर कहीं ना कहीं आपको जो है सपोर्ट करेगी। उन परेशानियों को कम करने में इनका सपोर्ट रहता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अचानक से व्यक्ति को तरक्की देती हैं, अचानक से व्यक्ति की चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा, ये रेखा, ये त्रिकोण बनना, ऐसे में कहा जाएगा विदेश से संबंधित कार्य भी व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए भी अच्छी कहलाती है। ये त्रिकोण अगर कहें, ये सब रेखाएं विदेश से संबंधित चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं, छोटी रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो जैसे मैंने ये सब बताया ना, ये अच्छा है, ये प्रतिष्ठा भी है, नाम भी है, विदेश से संबंधित पैसा भी है, विदेश से संबंधित धन भी है। वहीं पे जब ये देखेंगे तो ये भाग्य रेखा से एक बड़ा ट्रायंगल बनना, उसके अंदर एक और छोटा ट्रायंगल बनना, ये केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए या केतु की रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है ट्रैवलिंग बहुत कराती है। त्रिकोण बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा उस ट्रैवलिंग से व्यक्ति को समय समय पे लाभ मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र पे ये त्रिकोण बनने का मतलब ये कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होती है जिसे हम लोग कहते हैं कमर्शियल, कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी। अब जैसे ये रेखाएं, ये अभी टूटी टूटी सी बन रही है, ये रेखा अगर कहा जाए टूटी टूटी सी बन, ये रेखा अपने आप में अद्भुत राजयोग है। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नाम है, धन है, काम है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने को ये दिखाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा राइजिंग करता है, ये इसके संकेत देता है। मंगल का क्षेत्र दबा जरूर है, तो थोड़ा सा आपको जीवन में कोशिश ये करना है, विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मांगलिक दोष को भी ये इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति को देती है, व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ाती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहें तो बेहद अच्छा। शुक्र के क्षेत्र पे अगर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लोन इत्यादि चीज़ें। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस सिरदर्दी से कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करती है। ये दो तीन रेखाएं अगर कहें तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। ये गैप अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपसी तालमेल में कमी करती है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेके एक नॉर्मल सी बात है। दूसरी चीज़, ये गैप का मतलब ये भी होता है कि खर्च और व्यय को ज़्यादा करती है। पहले ऐसे लोग खर्चा कर देते हैं, बाद में कहते हैं अरे फालतू खर्चा हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने फालतू लगा दिया। कोई भी धन का इन्वेस्टमेंट करिए तो देख दाख के करिए, सोच समझ के करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब जैसे जीवन रेखा अगर कहा जाए नीचे से दो फाड़ में है, इसके साथ में अगर कहा जाए अभी टूटी टूटी सी हैं, अभी बनेंगी कुछ समय में। ये रेखाएं अगर कहा जाए लंबी हो जाएंगी, भाग्य रेखा के आसपास चली जाएंगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति उस समय पे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में या विदेश जाके सेटल होने से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखाएं अच्छी कहलाएंगी। ये रेखाएं आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको बढ़ाती हैं कि आप जो है उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ये इसके संकेत देती हैं।
अब एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला आप लिखा है कि करंटली में आपका कंपनी स्टार्ट की 2018 से वाइफ स्पोर्ट बिल्डिंग डिज़ाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिजनेस इनकम अभी सोर्सेस ठीक है, आने वाले समय में के लिए आपने पूछा है कैसा रहेगा। देखिए, धन की अगर मैं बात करूं, धन से संबंधित चीज़ें, हालांकि पत्नी के नाम से काम अगर है तो एक बार जब कभी उनका भी दिखवा लीजिएगा। बहरहाल आपके लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन की बात करें, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, साल 2025 में अप्रैल के बाद साल 2026 और 27 अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा या फिर कुछ नए कामों की तरफ भी जाएगा, जिसकी रूपरेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग में अभी चल रही है। पिछले एक साल से कन्फ्यूज़न बहुत है, व्यवस्था सब कुछ ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़ या दिमाग में अजीब सा जो है एक डर टाइप का, एक वहम टाइप का बना हुआ है समय समय पे। लेकिन डरिए नहीं, वहम मत पालिए, थोड़ा सा अवेयर होके चलिए, बिल्कुल मैं कहूँगा। बाकी मैंने जो आपको कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। सेकंड आपने प्रश्न पूछा है क्या मेरी वाइफ, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने पूछा है कि एक्सीडेंट, वो भी मैंने बताया कि वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होते हैं। ये संकेत अगर कहा जाए बीपी, छाती रोग, ठीक है, छाती रोग, बीपी और वाहन गाड़ी आराम से ऐसे लोगों को चलानी चाहिए। क्या कभी मैं मेजर लीगल कोर्ट केस, देखिए ये सब तो इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लीगली अगर कहा जाए तो थोड़ा बड़ा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इन सब चीज़ों का अगले 2.5 साल ध्यान रखिएगा, 26 और 27, विशेषकर 25 से 27 तक के बीच में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस पीरियड में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आपने पूछा है जेल इनकम, ये ठीक है, इनकम टैक्स ठीक है। क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर में आपको जो है अपने बीपी का ध्यान रखना है। हालांकि शुगर भी होगी लेकिन चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन आपको बीपी का ध्यान रखना है, छाती से संबंधित रोगों का ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। सेकंड हार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2027, 28, 29, 30 ये टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छे हैं। ये टाइम फ्रेम में आप धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। थोड़ी मोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और कभी एम्प्लॉयज़ की दिक्कत होगी, कभी थोड़ा, लेकिन ये सब चीज़ें जीवन पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि 10 दिन आपको नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। 25 और 26 इस पीरियड में थोड़ा सावधानी रखिएगा इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों में, ठीक है। लोग इस समय पे अगर कहा जाए सपोर्ट तो करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। थर्ड अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय आने वाला अच्छा है। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए आने वाला आपके लिए बेस्ट होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक पन्ना इस उंगली में ज़रूर पहन लीजिएगा, लगभग 6 कैरेट का गोल्ड में बनवा के, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय इसको धारण कर लीजिएगा। बाकी कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पर मैं लिख के भेजूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।